हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ट्स एंड कैंडल स्टिक्स के बारे में। तो फटाफट पहले जान लेते हैं कि चार्ट्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो चार्ट्स जनरली होते क्या है? चार्ट्स हमें किसी भी स्टॉक का परफॉर्मेंस हिस्ट्री बताते हैं कि उस स्टॉक के शेयर्स किन प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। तो इन दिस चार्ट हम देख सकते हैं कि पहले ये प्राइस ऊपर जा रहा है। लेट मी चेंज द कलर, ग्रीन अच्छा रहेगा, राइट। तो हाँ, हम देख सकते हैं कि इसके अंदर ये प्राइस ऊपर जा रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपको डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, इसलिए प्राइस इंक्रीज हो रहा है। और हम अगर किसी चार्ट पे देखते हैं कि किसी स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसकी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो यह है दो तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें चार्ट से पता चली जाती है। और चार्ट्स मेनली दो प्रकार के हम पढ़ेंगे, बट होते बहुत सारे अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं। जैसे कि एक लाइन चार्ट आपके सामने है, उसके अलावा कैंडल स्टिक चार्ट होता है और जापानीज चार्ट भी होते हैं, बट हमारा फोकस कैंडल स्टिक चार्ट पर ही रहेगा। लाइन चार्ट तो बस कि जो दो प्राइस पॉइंट्स होते हैं उनको मिला देते हैं, ये उतना हेल्पफुल नहीं है जितना कैंडल स्टिक चार्ट होता है। इससे हमें ये तो पता है कि ये प्राइस डाउन ड्रॉप हुआ है, बट ये ड्रॉप क्यों हुआ है और इसके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन हम लाइन चार्ट से पता नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम हमारी स्टडी में यूज लेंगे कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट डिफरेंट कैंडल्स से मिलके बना होता है। आप देखेंगे कि ये लाइन चार्ट से कुछ सिमिलर ही है, बट इसमें कैंडल्स होती है। अब कैंडल्स क्या होती है? कैंडल्स समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि दो तरह की कैंडल होती है। एक होती है ग्रीन कैंडल और एक होती है रेड कैंडल। तो कैंडल के चार पार्ट हम समझेंगे। पहला होता है हाई, देन क्लोज, एक होता है ओपन और एक होता है लो। अभी मैं आपको फटाफट वाइट बोर्ड की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पे हम और चार्ट बनाकर देखेंगे। तो अब हम समझेंगे कि कैंडल्स क्या होते हैं। मान लीजिए हमारा सुबह 9 बजे स्टॉक मार्केट खुला और हम यहाँ पे टाटा का शेयर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। और टाटा का शेयर पहला ट्रेड जो लगा उसको ओपन कहते हैं। पहला जो ट्रेड होता है उसे हम ओपन कहते हैं। टाटा का शेयर ओपन हुआ इस पॉइंट पर, मान लीजिए 100 रुपीज़ पर। देन थ्रू आउट डे वो प्राइस फ्लक्चुएट होगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो 100 से मान लीजिए वो ऊपर गया 150 तक, देन फिर से नीचे आ गया और वो डाउन टू 80 गया। और एट द एंड ऑफ द डे उसकी क्लोजिंग हुई 130 के ऊपर। तो अब उसकी कैंडल स्टिक इस तरह बनेगी, ये उसकी कैंडल स्टिक बन जाएगी, जिसमें ओपन तो होगा 100। ओपन मतलब पहला ट्रेड। अगर ये 1 डे कैंडल है तो दिन का पहला ट्रेड जो 100 रुपये पर हुआ था। देन ये होता है क्लोज, यहाँ पे होता है क्लोज। क्लोज मतलब उस दिन का लास्ट ट्रेड। तो 130 पे उस दिन का लास्ट ट्रेड हुआ था। और उसके अलावा ये होता है हाई, ये होता है लो। हाई मीन्स हाईएस्ट जो ट्रेड हुआ था वो, और लो मीन्स लोएस्ट जो ट्रेड हुआ था। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ओपन मीन्स दिन का फर्स्ट ट्रेड, क्लोज मीन्स दिन का लास्ट ट्रेड, हाई मीन्स उस दिन का हाईएस्ट पॉइंट जो उस स्टॉक ने टच किया था वो, और लो मीन्स उस दिन का लोएस्ट पॉइंट जो उस स्टॉक ने टच किया था। आप सिर्फ एक कैंडल स्टिक से ये चार चीज़ें पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हुई ग्रीन कैंडल की। अब रेड कैंडल कैसे बनती है? तो कैंडल का कलर डिपेंड करता है कि उस स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है या नीचे गया है। जैसा कि हमने इस केस में देखा कि हमारा ओपन तो 100 पे हुआ था पर क्लोज 130 पे हुआ था।
इसलिए ये जो स्टिक होगी ये ग्रीन कलर की होगी। और अगर आप वही रेड कलर की स्टिक देखेंगे, लेट हम एक रिलायंस की स्टिक ले लेते हैं। तो रिलायंस मान लीजिए, रिलायंस ओपन हुआ था, ये भी 100 पे ओपन हुआ। देन पहला ट्रेड 100 पे हुआ इसका। इसके बाद ये थ्रू आउट द डे फ्लक्चुएट हो गया, ये 100 से इसका एक ट्रेड 50 तक भी हुआ। देन 120 पे इसका हाईएस्ट ट्रेड गया था। उसके अलावा एट द एंड ऑफ द डे ये 80 पे जाके क्लोज हो गया। तो सिंस इस स्टॉक में एक डिप आया है, इसका जो ओपन है वो क्लोज से बड़ा है, इसलिए ये स्टिक रेड कलर की होगी। और अब आप इस स्टिक से क्या क्या पता कर सकते हैं कि इसका पहला ट्रेड कितने पे हुआ था, इसका दिन का आखिरी ट्रेड कब हुआ था, और उस स्टॉक ने हाईएस्ट कितना टच किया था और लोएस्ट कितना टच किया था। ये 4 इंफॉर्मेशन आप इस कैंडल से पता कर सकते हैं। और आप अब ये स्टिक ग्रीन क्यों हो गई है, क्योंकि इसका जो ओपन है वो इसके क्लोज से छोटा है, इसलिए ये स्टिक ग्रीन हो गई है। तो आई होप आप अब तक कैंडल्स कैसी बनते हैं ये समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।